नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 79वां स्वतंत्रता दिवस कल उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीगंगानगर में नग्गी युद्ध स्मारक पर पूर्व सैनिकों से संवाद किया। और प्रदेश में कल 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह कल उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। लाल किले पर समारोह देखने के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए कल शाम पूरे भारत में 140 स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां रखी गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 16 सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अदम्य साहस और कृत संकल्प के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 233 कर्मियों को वीरता पदक, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 को सराहनीय सेवा के लिए पदक से नवाजा गया। इनमें राजस्थान के 18 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राजस्थान पुलिस में कंपनी कमांडर भंवर सिंह और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। वहीं 16 पुलिसकर्मियों को मेधावी सेवा पदक से नवाजा गया। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के 11 प्रशासनिक अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आज जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में एट होम कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अन्य कैबिनेट मंत्री, विधायक, उच्चाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति सहित करीब 300 प्रबुद्ध जन शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 14 पुलिस कार्मिकों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 4 व्यक्तियों और 1 ग्राम पंचायत को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एट होम कार्यक्रम के बाद मेहरानगढ़ से ही ऑपरेशन सिंदूर थीम पर ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। इस शो में 550 ड्रोन एक साथ उड़ान भरेंगे। इस दौरान भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम, शौर्य गाथा और मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए उन्नत हथियारों का जीवंत और दृश्यमान चित्रण प्रस्तुत किया जाएगा। आज़ादी की वर्षगांठ प्रदेश के अन्य जिलों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। विभिन्न संगठनों, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आज़ादी का जश्न उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस बीच सभी सरकारी भवनों, स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें, विजय स्तंभ और कुंभा पैलेस को तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। ये सजावट 17 अगस्त तक रहेगी।
एक ओर जहां पूरा देश आज़ादी का 79वां पर्व मना रहा है, जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, वहीं इस थीम पर चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीरों और स्मारकों को तिरंगा रोशनी से सजाया गया है। दुर्ग पर स्थित विजय स्तंभ, कुंभा महल, गोमुख सहित प्रमुख स्मारकों पर की गई रोशनी बरबसी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शाम होते होते ही दुर्ग आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। दुर्ग पर लगी लाइटें दुर्ग की सुंदरता को बढ़ा रही है। वहीं अपने गौरवशाली इतिहास और शौर्य के लिए विख्यात दुर्ग अब इन फसाड लाइटों से राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन गया है। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में सभी से भाईचारा और सद्भावना बनाए रखते हुए राष्ट्र और राज्य की उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्र की एकता और स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा झंडा अपने घर पर जरूर फहराने की अपील की है। प्रदेश में आज भी कई जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। नागौर में ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 121 ट्रैक्टर शामिल हुए। डूंगरपुर और चूरू में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ब्यावर में रोडवेज की तरफ से बस यात्रियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया गया। बांसवाड़ा में माही बांध पर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 750 विद्यार्थी, स्काउट गाइड और खिलाड़ी शामिल हुए। सिरोही में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से वीरवाड़ा गांव के पीएम श्री विद्यालय परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बाद में तिरंगा रैली निकाली गई। देश आज बंटवारे की त्रासदी को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि ये दिन इतिहास के दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को याद करने का दिन है। इस अवसर पर जिलों में संगोष्ठियां और चित्र प्रदर्शनी सहित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इससे पहले श्री शर्मा ने खाजूवाला स्थित कोडेवाला बॉर्डर पोस्ट पर बीएसएफ जवानों से संवाद कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अनुशासन और साहस के कारण बीएसएफ देश का सबसे बड़ा सैन्य बल है। बीएसएफ के जवान सीमा की सुरक्षा के साथ ही समाज में फैली अन्य बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। ये सबसे बड़ी बात कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं, जिसमें नशे का दुष्प्रभाव, अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, सीमावर्ती क्षेत्रों के बासिंदों को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करना, उनको मोटिवेशन करके राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीगंगानगर प्रवास पर रहे। उन्होंने नग्गी युद्ध स्मारक का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान जनरल द्विवेदी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 1971 के भारत पाक युद्ध में बैटल ऑफ सेंट न्यूज के लिए प्रतिष्ठित नग्गी युद्ध स्मारक का दौरा किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 1971 के ऐतिहासिक नग्गी युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों, प्रमुख नागरिकों और नागरिक योद्धाओं से भी बातचीत की। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया था। इसमें 3 अधिकारियों और 18 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नग्गी में एक युद्ध स्मारक भी बनाया गया है, जहाँ हर साल सेना द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें शहीदों को याद किया जाता है। यह क्षेत्र श्रीगंगानगर जिले के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने आज डीडवाना में वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। ये जो स्वतंत्रता है ये बहुत आसानी से नहीं मिली, बहुत संघर्ष करना पड़ा है हमारे वीर जवानों को। हमारी भारत के उस समय का जो नागरिक, अभी तो बहुत कम लोग हैं जो अभी उपस्थित हैं, उस समय जो संघर्ष करना पड़ा, बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से हमको ये स्वतंत्रता मिली और इसको हमको संभाल के रखना हो। तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य आप भी उसका पालन करें और हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे कि हमारा देश एकत्र रहे, अखंड रहे। उप मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। राज्य के शहरी निकायों में 31 मई तक खाली हुई 4 सीटों पर 21 अगस्त को उपचुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। मतगणना 22 अगस्त को होगी। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश धौलपुर के सैपऊ में रिकॉर्ड की गई। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना है। विभाग ने कल 4 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर शामिल हैं। वहीं 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इस बीच राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज हल्की बरसात हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 79वां स्वतंत्रता दिवस कल उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे। राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीगंगानगर में नग्गी युद्ध स्मारक पर पूर्व सैनिकों से संवाद किया। और प्रदेश में कल 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 16 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।